मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है क्योंकि जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जो मेरे घर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मिठाइयाँ बनती हैं, हम रात भर झांकियाँ देखते हैं। मेरे लिए हर बार कुछ नया सिलवाती थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर का। एक बार उन्होंने ब्लू सिला दिया, मुझे याद है, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। मुझे लगा कि नहीं, ब्लू तो सिर्फ कृष्ण जी बनते, तो मैंने उस दिन जिद की कि अब आज मैं कृष्ण ही बनूंगी। जन्मदिन के वक्त रात को 12 बजे हम पालने में झूला झुलाते हैं, तो मेरे लिए कृष्ण भगवान बनना और उनके जैसा कुछ यहाँ पे भी हमने जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई है। हमने कृष्णा जी को झूला झुलाया, जैसे कि हम बचपन में जब हम घर पे करती थी। जन्माष्टमी आ रही है, अभिषेक एंड प्रिया आपसे बात करना चाहूंगी। देखिए, सीरियल के जरिए आप दोनों को कृष्ण और राधा भी बनने का मौका मिला है, तो क्या कुछ फीलिंग्स अपनी शेयर करना चाहेंगे अबाउट दिस? मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है क्योंकि जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जो मेरे घर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मिठाइयाँ बनती हैं, हम रात भर झांकियाँ देखते हैं और फिर जन्मदिन के वक्त रात को 12 बजे हम पालने में झूला झुलाते हैं, तो मेरे लिए कृष्ण भगवान बनना और उनके जैसा कुछ परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य है मेरा ये। और मुझे तो बहुत ही ब्लेस्ड वाली फीलिंग आ रही है और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। लुक थोड़ा बता पाएंगे आप? हाँ, लुक में सबसे पहले तो बाँसुरी है और बहुत सारे कड़े हैं और ये दुपट्टा है, ज्वेलरी है, कमरबंद है और लुंगी है और कानों में झुमकी भी है और मेरे मेरे केश भी हैं और ये धोती है और मेरे केश भी हैं बहुत बड़े-बड़े जो मेरे फेवरेट हैं। मुझे इसमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और तो मोर पीस और मोर पंख जो है, जो हाँ। कान्हा जी की पहचान है, तो ये सब मेरा लुक है। और प्रिया, योर एक्सपीरियंस? जन्माष्टमी जब मैं छोटी थी ना, तब मेरी फेवरेट थी, क्योंकि जन्माष्टमी में ना मैं राधा बनती थी। मतलब अब तो नहीं हो पाती इतना ज़्यादा, क्योंकि बचपन में ना मैं राधा बनती थी, तो वो एक्साइटमेंट रहती थी कि हाँ, राधा बनूंगी राधा बनूंगी। 1 हफ्ते 10 दिन पहले से मेरे को आता था, "हाय जन्माष्टमी में मम्मा कपड़े सिलाओ, मुझे राधा बनना है।" तो मम्मा मेरे लिए हर बार कुछ नया सिलवाती थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर का। एक बार उन्होंने ब्लू सिला दिया, मुझे याद है, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। मुझे लगा कि नहीं, ब्लू तो सिर्फ कृष्ण जी बनते, तो मैंने उस दिन जिद की कि अब आज मैं कृष्ण ही बनूंगी, अगर मेरे को ब्लू कपड़े सिलाए हैं तो। तो उस दिन भी मैं कृष्ण भी बनी और थोड़ी देर बाद मैं राधा भी बनी। तो वो बहुत ही अच्छी मेमोरीज थी। और उस टाइम जन्माष्टमी का इतना पता नहीं था, मतलब ये नहीं पता था कि हाँ बेसिकली कृष्णा जी का जन्म हुआ है तो हम करते हैं, नॉर्मल पता था, लेकिन इतना एलेबोरेशन में नहीं पता था। उस टाइम पे यही लगता था कि बस रेडी होके आ जाओ, अच्छा अच्छा खाओ पियो, मिठाई खाओ, और ये जन्माष्टमी हो गई। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अभी वसुधा के ज़रिए ही सही, लेकिन मुझे राधा बनने का मौका मिला जन्माष्टमी पर। तो यहाँ पे भी हमने जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई है। हमने कृष्णा जी को झूला झुलाया, जैसे कि हम बचपन में जब हम घर पे करती थी। 12 बजे ठीक जैसे उनका जन्म हो गया तो कहा जाता है उन्हें झूला झुलाइए, ये सब। तो सारी मेरे कज़न्स, मेरी बुआ, मेरे मामू वगैरह सब इकट्ठे होके हम उनका पहले तो उनको सजाते थे। मैं और मेरा भाई तो पूरा दिन उनके ऊपर स्केच ही करते रहते थे, कुछ-कुछ बना देते थे, उनके कपड़े बना देते थे। उन बहुत सारे बलून्स लगा के उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, गिफ्ट्स लेके आते थे उनके लिए, बातें करते थे उनसे। क्योंकि मम्मा कहती थी कि वो सब सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता था वो सब सुन। हमारे वसुधा के सभी दर्शकों को वसुधा की सारी टीम की तरफ से वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। और भगवान करे, कान्हा जी करे कि ये जन्माष्टमी आप सबके लिए बहुत शुभ हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों।